अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कमर का दर्द आपकी कमर में पैदा ही नहीं हुआ तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन चरक ऋषि शायद करते, क्योंकि लगभग 2000 वर्ष पहले उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा था जो आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। उन्होंने पूछा था, रोग वहाँ क्यों दिखाई देता है जहाँ उसका जन्म नहीं हुआ। पहली बार सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन जितना इसके भीतर उतरते हैं उतना यह प्रश्न डरावना होता जाता है, क्योंकि अगर चरक सही थे तो आपकी कमर में जो दर्द आज महसूस हो रहा है उसकी कहानी कमर से शुरू नहीं हुई, और यहीं आर्थराइटिस का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति सुबह उठता है, कमर सीधी नहीं होती, बिस्तर से उठने में समय लगता है, पहले 10 कदम भारी लगते हैं। वह डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट करवाता है, दर्द की दवा लेता है, लेकिन कोई उससे यह नहीं पूछता कि 5 साल पहले उसकी सुबह कैसी थी। कोई नहीं पूछता कि दर्द आने से पहले उसकी ऊर्जा कैसी थी। कोई नहीं पूछता कि कब से भोजन के बाद भारीपन बढ़ने लगा था, कब से शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। लेकिन चरक यही प्रश्न पूछ रहे थे, और शायद यही कारण है कि उनकी दृष्टि आज भी जीवित है, क्योंकि उनका ध्यान दर्द पर नहीं था, उनका ध्यान उस यात्रा पर था जो दर्द तक पहुंचती है। और इसी यात्रा में एक शब्द बार बार सामने आता है, आम। लेकिन यहीं अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं आम मतलब अपचा भोजन। नहीं, अगर आम केवल पेट की समस्या होता तो कमर तक क्यों पहुंचता, रीढ़ तक क्यों पहुंचता, सुबह की जकड़न तक क्यों पहुंचता। चरक के लिए आम सिर्फ भोजन नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि शरीर की आंतरिक व्यवस्था वैसी नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए, और इसी कारण उनकी नज़र अग्नि पर जाती है। अब यहाँ एक रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते। चरक ने दर्द से पहले अग्नि को क्यों देखा, कमर दर्द की बात करते हुए पाचन की बात क्यों की? क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न देखा था। पहले अग्नि बदलती है, फिर ऊर्जा बदलती है, फिर शरीर बदलता है, फिर सुबह बदलती है, और बहुत बाद में दर्द दिखाई देता है। यानी दर्द शुरुआत नहीं है, दर्द घोषणा है, और घोषणा हमेशा घटना के बाद होती है। अब ज़रा आधुनिक विज्ञान की ओर देखिए। आज शोधकर्ता एक शब्द बार बार बोलते हैं, गट इम्यून कनेक्शन, आंत और प्रतिरक्षा प्रणाली का संबंध। और यही वह क्षण है जहां इतिहास और विज्ञान एक दूसरे को देखते हुए दिखाई देते हैं। चरक गट माइक्रोबायोम नहीं बोल रहे थे, वह शब्द उस समय था ही नहीं, लेकिन वे बार बार अग्नि की बात कर रहे थे, बार बार आम की बात कर रहे थे, बार बार पाचन की बात कर रहे थे। और आज विज्ञान उसी क्षेत्र में नए उत्तर खोज रहा है। क्या यह प्रमाण है? नहीं, लेकिन क्या यह रोचक है? बहुत, क्योंकि आज विज्ञान जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है उसी प्रश्न पर चरक की नज़र 2000 वर्ष पहले गई थी। और यहीं आर्थराइटिस की कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब मंच पर आता है प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर की सुरक्षा सेना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां सैनिक अपने ही शहर को दुश्मन समझने लगें। यही कारण है कि ऑटो इम्यून आर्थराइटिस ने वैज्ञानिकों को वर्षों तक उलझाए रखा, क्योंकि यहाँ समस्या केवल सूजन नहीं है, यह पहचान की समस्या है। रक्षक हमलावर बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे डरावनी बात सुनिए, जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो कई बार दर्द नहीं आता। पहले थकान आती है, पहले भारीपन आता है, पहले सुबह बदलती है, और फिर बहुत बाद में दर्द दिखाई देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग पीछे मुड़कर कहते हैं, अब याद आता है, संकेत तो पहले से थे, लेकिन उस समय उन्होंने उन्हें महत्व नहीं दिया। और यहीं चरक का अगला अवलोकन सामने आता है। उन्होंने देखा कि रोगियों की सबसे ईमानदार कहानी उनकी सुबह सुनाती है, दर्द नहीं, सुबह। क्योंकि सुबह शरीर झूठ नहीं बोलता। कुछ लोगों में सुबह मुट्ठी बंद करने में समय लगता है, कुछ लोगों में उंगलियां अकड़ी हुई महसूस होती हैं, कुछ लोगों में घुटने भारी होते हैं, और कुछ लोग बिस्तर से उठकर कई मिनट तक कमर सीधी नहीं कर पाते। रीढ़ के भीतर कोई अदृश्य कठोरता जमती रही हो। और यहीं चरक रुक गए, क्योंकि उनके लिए यही सबसे बड़ा सुराग था। दर्द नहीं, जकड़न, सुबह की जकड़न। क्योंकि जो रोग सुबह को बदल देता है वह केवल जोड़ का रोग नहीं हो सकता, वह शरीर की गहराई तक पहुंची हुई कहानी है। और यहीं से आर्थराइटिस का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। आखिर सुबह ही क्यों? रात के दौरान ऐसा क्या होता है कि सूर्योदय से पहले कमर सबसे अधिक अकड़ी हुई महसूस होती है? और क्यों? यही प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और वैद्यों दोनों को आकर्षित करता है। और यहीं आर्थराइटिस का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। आखिर सुबह ही क्यों? दोपहर क्यों नहीं? शाम क्यों नहीं? रात के दौरान ऐसा क्या होता है कि सूर्योदय से पहले कमर सबसे अधिक अकड़ी हुई महसूस होती है? यही वह प्रश्न था जिसने चरक को भी आकर्षित किया,
क्योंकि उन्होंने देखा कुछ रोग अपनी पहचान दर्द से नहीं देते, वे अपनी पहचान सुबह की पहली चाल में देते हैं, पहले कदम में, पहले झुकाव में, पहली कोशिश में, जब व्यक्ति बिस्तर छोड़कर खड़ा होता है। और यहीं चरक का अगला अवलोकन सामने आता है। उन्होंने देखा कि जिन लोगों की जकड़न सबसे अधिक होती है वे अक्सर एक जैसी कहानी सुनाते हैं। सुबह शरीर पत्थर जैसा लगता है, चलने के बाद थोड़ा खुलता है, कुछ देर बाद राहत मिलती है। यानी समस्या केवल दर्द नहीं थी, समस्या गति का खो जाना था। और यहीं चरक का ध्यान एक और रहस्य पर गया, वात। लेकिन यहाँ भी अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे वात को केवल एक आयुर्वेदिक शब्द समझते हैं, जबकि चरक के लिए वात का एक अर्थ था गति, मूवमेंट, संचार, प्रवाह। और उन्होंने देखा जहाँ गति कम होने लगती है वहाँ जकड़न बढ़ने लगती है, जहाँ जकड़न बढ़ती है वहाँ शरीर अपनी सहजता खोने लगता है, और जहाँ सहजता खो जाती है वहीं से पीड़ा की शुरुआत होती है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है, और शायद ये पूरी कहानी का सबसे विचित्र रहस्य है। क्यों कुछ लोगों को बारिश आने से पहले कमर में बदलाव महसूस होने लगता है? क्यों ठंडी हवा सीधे जोड़ों तक पहुंचती हुई महसूस होती है? क्यों कुछ लोग कहते हैं आज मौसम बदलेगा, मुझे शरीर बता रहा है? पहली बार सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग यही अनुभव बताते हैं। चरक इसे अनदेखा नहीं करते, क्योंकि उनके लिए मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं था। यदि बाहर परिवर्तन हो रहा है तो भीतर भी प्रतिक्रिया हो सकती है। आज विज्ञान दूसरी भाषा बोलता है। वह तापमान की बात करता है, मांसपेशियों की कठोरता की बात करता है, रक्त प्रवाह की बात करता है, तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता की बात करता है। लेकिन दोनों एक बात स्वीकार करते हैं, शरीर अपने वातावरण से प्रभावित होता है। और शायद इसीलिए कुछ लोगों की रीढ़ मौसम बदलने से पहले ही संकेत देने लगती है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक पात्र मंच पर आया ही नहीं है, क्योंकि अब कहानी पहुंचती है मन तक। और यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं तनाव केवल मानसिक समस्या है, लेकिन चरक ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने देखा जब मन अशांत होता है तो शरीर भी बदलता है, नींद बदलती है, भूख बदलती है, ऊर्जा बदलती है, और कई बार रोग का अनुभव भी बदल जाता है। आज विज्ञान भी एक रोचक तथ्य स्वीकार करता है, मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार संवाद करते रहते हैं, हर दिन, हर घंटे, हर पल। यानी तनाव केवल विचार नहीं है, वह एक जैविक घटना भी है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं जब तनाव बढ़ता है तो कमर और ज़्यादा जकड़ जाती है, जब चिंता बढ़ती है तो दर्द भी बढ़ जाता है। वे कल्पना नहीं कर रहे, उनका शरीर सचमुच अलग प्रतिक्रिया दे रहा होता है। और यहीं पूरी तस्वीर पहली बार स्पष्ट होने लगती है। आम, अग्नि, आंत, प्रतिरक्षा प्रणाली, सुबह की जकड़न, मौसम, तनाव, रीढ़, सब एक दूसरे से अलग अध्याय नहीं हैं। वे एक ही कहानी के अलग अलग पात्र हैं। और शायद यही कारण है कि चरक ने आमवात को केवल जोड़ों का रोग नहीं माना, उन्होंने इसे पूरे शरीर की असंतुलित यात्रा के रूप में देखा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। अगर चरक ने यह सब देखा तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकाला? उन्होंने कौन सी ऐसी बात देखी जिसे अधिकांश लोग आज भी नहीं देखते? यहीं चरक का सबसे शक्तिशाली अवलोकन सामने आता है। उन्होंने देखा कि रोग केवल दर्द नहीं बढ़ाता, रोग धीरे धीरे मनुष्य का गति पर विश्वास छीन लेता है। पहले व्यक्ति दर्द से बचता है, फिर झुकने से बचता है, फिर चलने से बचता है, फिर सीढ़ियों से बचता है, फिर शरीर उन्हीं गतियों को भूलने लगता है जो कभी उसके लिए सामान्य थीं। और यहीं जकड़न अपना साम्राज्य बनाना शुरू करती है। यही वह रहस्य था जिसने चरक को उपचार की दिशा दिखाई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यदि शरीर गति भूल रहा है तो उपचार की शुरुआत भी गति की याद से ही होगी। और यहीं से चरक के सबसे व्यावहारिक रहस्य का द्वार खुलता है। एक ऐसा रहस्य जो औषधि से पहले आता है, जो कमर को झटका नहीं देता बल्कि उसे सुरक्षा का अनुभव कराता है, जो शरीर से लड़ता नहीं, उसे याद दिलाता है कि वह अभी भी चल सकता है, कि जकड़न अंतिम सत्य नहीं है। और यही वह स्थान है जहाँ से शुरू होती है वह 1 मिनट की दैनिक प्रक्रिया जिसे चरक शायद गति का पुनर्जागरण कहते। और यहीं से चरक के सबसे व्यावहारिक रहस्य का द्वार खुलता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात देखी जिसे अधिकांश लोग आज भी नहीं देखते। उन्होंने देखा कि रोग केवल शरीर को नहीं बदलता,
रोग व्यक्ति और उसके शरीर के रिश्ते को बदल देता है। पहले व्यक्ति कमर पर भरोसा करता है, फिर कमर पर संदेह करता है, फिर कमर से डरने लगता है और एक दिन वह हर गति से बचने लगता है। यहीं जकड़न जीतने लगती है और शायद यही कारण है कि चरक ने उपचार की शुरुआत युद्ध से नहीं की। उन्होंने शुरुआत विश्वास से की, शरीर को यह याद दिलाने से कि वह अभी भी चल सकता है। और यहीं आता है वह 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई ऐसा उपाय नहीं जो वर्षों पुरानी समस्या एक दिन में मिटा दे, क्योंकि जो यात्रा वर्षों में बनी है वह एक रात में समाप्त नहीं होती। लेकिन चरक जानते थे कि बड़ी यात्राएं छोटे कदमों से बदलती हैं। इसलिए सुबह बिस्तर से उठने से पहले पीठ के बल लेट जाइए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, पैर ज़मीन पर रहने दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और पहली बार अपना ध्यान उस कमर पर ले जाइए जिससे आप वर्षों से लड़ रहे हैं। उसे दुश्मन मत मानिए, उसे सुनिए। अब धीरे धीरे कमर को ज़मीन की ओर दबाइए, 1 2 3, फिर छोड़ दीजिए, फिर दोहराइए, फिर छोड़ दीजिए। लगभग 30 सेकंड यही पेल्विक टिल्ट है। लेकिन इसकी असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं है, इसकी असली शक्ति उस संदेश में है जो यह मस्तिष्क को भेजता है। यह क्षेत्र सुरक्षित है, यह क्षेत्र अभी भी चल सकता है, यह क्षेत्र टूटा नहीं है। और कई बार वर्षों की जकड़न के बाद शरीर को सबसे अधिक इसी संदेश की आवश्यकता होती है। अब दूसरा चरण, धीरे धीरे दायां घुटना छाती की ओर लाइए, 10 सेकंड, फिर छोड़ दीजिए। अब बायां घुटना 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि चरक जानते थे कमर कभी अकेली नहीं जकड़ती। रीढ़, कूल्हे, जांघें, घुटने सब एक ही श्रृंखला में जुड़े हैं और जब यह श्रृंखला सुबह जागती है तो शरीर को फिर से गति की याद आने लगती है। अब तीसरा चरण, और यहीं पूरी कहानी फिर अग्नि से जुड़ती है, फिर प्राण से जुड़ती है, फिर मन से जुड़ती है। आंखें बंद रखिए, धीरे धीरे अनुलोम विलोम शुरू कीजिए, सिर्फ 30 सेकंड, बिना जोर, बिना आवाज़, सिर्फ शांत श्वास। क्योंकि पूरी वीडियो में हमने एक बात देखी, तनाव शरीर को प्रभावित करता है, तनाव नींद को प्रभावित करता है, तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। और जब श्वास धीमी होती है तो शरीर को एक नया संकेत मिलता है, सुरक्षा का संकेत, शांति का संकेत। यही कारण है कि चरक ने केवल अग्नि की बात नहीं की, उन्होंने प्राण की भी बात की। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। अगर आम की कहानी पाचन से शुरू हुई थी तो क्या केवल योग पर्याप्त है? चरक का उत्तर था नहीं। यहीं अधिकांश लोग गलती करते हैं, वे योग करते हैं लेकिन अग्नि को भूल जाते हैं। चरक के लिए अग्नि केवल पेट नहीं थी, वह जीवन की केंद्रीय ज्वाला थी। और इसी कारण उन्होंने बार बार कहा, भोजन को सम्मान दो, भूख से पहले मत खाओ, हर समय कुछ न कुछ मत खाते रहो, ऐसा भोजन चुनो जिसे शरीर आसानी से स्वीकार कर सके। क्योंकि यदि अग्नि कमज़ोर होती है तो आम को अवसर मिलता है, और जब आम को अवसर मिलता है तो शरीर अपना संतुलन खोने लगता है। यही कारण है कि चरक के लिए उपचार 3 स्तंभों पर खड़ा था, अग्नि, प्राण और गति। आज विज्ञान अलग भाषा बोलता है लेकिन दिशा रोचक रूप से समान दिखाई देती है। स्वस्थ पाचन, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन, नियमित गतिविधि, यानी जो बातें आज आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान कह रहा है उनकी प्रतिध्वनि चरक के शब्दों में भी सुनाई देती है। और शायद यही कारण है कि 2000 वर्ष बाद भी उनकी बातें प्रासंगिक लगती हैं। अब जब अगली बार सुबह बिस्तर से उठते समय कमर अकड़ी हुई लगे तो केवल दर्द मत देखिए, उस संकेत को देखिए। क्योंकि शरीर अचानक नहीं टूटता, वह पहले फुसफुसाता है, फिर संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है और अंत में दर्द के माध्यम से बोलता है। चरक का रहस्य यही था, दर्द को चुप कराने से पहले उसकी भाषा को समझो। क्योंकि कमर का दर्द कई बार कमर की कहानी नहीं होता, वह शरीर की पूरी यात्रा का अंतिम वाक्य होता है। और यदि यात्रा ने उसे बनाया है तो यात्रा ही उसे बदल भी सकती है। एक बेहतर सुबह, एक बेहतर श्वास, एक बेहतर अग्नि, एक बेहतर गति, बस इतना ही। शायद इसी कारण चरक ने उपचार को घटना नहीं कहा, उन्होंने उसे साधना कहा। एक ऐसी साधना जो हर सुबह फिर से शुरू होती है, सिर्फ 1 मिनट से, सिर्फ एक श्वास से, सिर्फ एक निर्णय से कि आज मैं अपने शरीर से युद्ध नहीं करूँगा, मैं उसे सुनूंगा, मैं उसे समझूंगा और धीरे धीरे जकड़न नहीं, स्वतंत्रता चुनूंगा।